लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने की बात हो रही है। मैं चाहूँगी इसे आप थोड़ा इलैबोरेट करें और इसका मकसद या इसका मतलब यही होता है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो मुआहदा जल्दी तय पा सकता है और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मज़ीद जंग नहीं चाहते। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये एक मेजर माइलस्टोन है जो दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी और इस ख़्वाहिश का टेस्टिमनी होता है कि वो तनाज़े को ख़त्म करके और आगे बैठ के उसके हल तस्फ़िया तलब जो मामलात हैं उनके हल की तरफ जाना चाहते हैं। जी, एजाज़ साहब क्या समझते हैं आप? यूरेनियम का मामला है, ईरान ने दो टोक कह दिया था कि इसे किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं किया जा सकता और अब ये खबरें भी सरगर्म है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो चंद घंटों में दौरा कर सकते हैं एक बार फिर ईरान का। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है। जब ये जंग शुरू हुई तो किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल या फिर वज़ीर दाखिला जो ओहदेदारान होते हैं उस मुल्क के जो रिप्रेज़ेंट करते हैं, उन्होंने ईरान का रुख नहीं किया और हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 दफ़ा गए और फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो इससे पहले भी एक दौरा करके आ चुके हैं ईरान का। जी, यकीनन ये तो बिल्कुल एक बड़ी यूनिक या अ, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक बात है क्योंकि एम्बेसडर साहब तशरीफ़ रखते हैं आपके साथ चैनल पे, वो इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे कि डिप्लोमेटिक पार्लेंस में और ख़ास तौर पे जंग के दिनों में तो इस तरह इस हाई लेवल एक्सचेंजेस कभी सुनने में या पढ़ने में नहीं आई हिस्ट्री में। और इन हालात में जब एक मुल्क जो है वो हालत जंग में हो और दूसरे मुल्क का मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह वहाँ जाए और 2 से ज़्यादा दिन वहाँ रह के सबसे मिले, जबकि वहाँ पर हर वक़्त जो है जी। हमले का भी खतरा था। तो ये ना सिर्फ़ ये कि उनकी शख़्सी जुर्रत और बहादुरी को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप वो इतनी शानदार डिप्लोमेटिक विक्ट्री के लिए, शानदार डिप्लोमेटिक अचीवमेंट के लिए वो किस कदर सीरियस हैं